जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 10th हिंदी के बिहारी लाल जी द्वारा लिखे गए भक्ति चैप्टर को लेकर के आ चुका हूं। एक एक दोहे की बहुत ही अच्छे से आप सभी को व्याख्या बताऊंगा। व्याख्या बताने के साथ साथ दोस्तों मैं आपको व्याख्या लिखना भी बताऊंगा, संदर्भ प्रसंग सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें। तो चलिए हम लोग बिना देरी के हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और भक्ति चैप्टर की व्याख्या को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने दोस्तों पहला दोहा आ चुका है। पहला दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होय। तो यहाँ पर बिहारी लाल जी कहते हैं कि मेरी मतलब मेरी किनकी, बिहारी लाल जी की। तो बिहारी लाल जी कहते हैं कि मेरी भव मतलब सांसारिक, भव मतलब सांसारिक, ठीक है। बाधा मतलब समस्याओं का, हरो मतलब हरण करो या दूर करो, ठीक है। तो वो यहाँ से यहाँ तक का अर्थ हुआ कि मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करो, यानी मेरे जीवन में जो समस्याएं हैं, जो कष्ट हैं, उनको दूर करो। ठीक है, अब कौन दूर करे? राधा नागरी सोई, सोई मतलब वही, नागरी मतलब चतुर, नागरी का अर्थ क्या है? चतुर। राधा मतलब राधा। तो यहाँ पर बिहारी लाल जी कहते हैं कि वही चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करे। बिहारी लाल जी कहते हैं कि वही चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करे। अब कौन चतुर राधा? तो राधा जी के बारे में अगली लाइन में वो बताते हैं और कहते हैं कि वही चतुर राधा, जा माने जिनके, तन माने शरीर की, झाई मतलब परछाई के पड़ने से। जा तन की झाई पड़े मतलब वही राधा जिसके शरीर की झाई मतलब परछाई पड़ने से। श्याम मतलब श्याम यानी श्री कृष्ण जो है वो हरित दुती मतलब हरे रंग के, हरित दुती मतलब हरे रंग के, होई मतलब हो जाते हैं। अब श्याम के हरे रंग के होने का क्या मतलब है कि श्याम जो है प्रसन्नचित हो जाते हैं जिस राधा को देख करके, ठीक है। जिसके शरीर की झाई पड़ने अर्थात जिस राधा की परछाई को देख करके श्याम जो है वो प्रसन्नचित मन वाले हो जाते हैं, ठीक है, प्रसन्न हो जाते हैं। वही चतुर राधा जो है मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें। इतना समझ में आया? अब हम इसका व्याख्या कैसे लिखेंगे, संदर्भ कैसे लिखेंगे, वो हम सारी चीजें देखेंगे। तो आपको एक तरफ लिखना है मेरी भाव भाव बाधा यानी शुरू के दो तीन शब्द, और दूसरी तरफ लिखना है हरित दूती होय यानी अंतिम के दो तीन शब्द। ठीक है, संदर्भ आपसे पूछा जाएगा तभी लिखना है, अन्यथा नहीं लिखना है। तो संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित भक्ति शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता कविवर बिहारी लाल जी हैं। ठीक है, इतना हम लोग लिखेंगे। उसके बाद प्रसंग में लिखेंगे कि भैया प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने राधा जी से वंदना की है। किस चीज की वंदना की है? अपनी सांसारिक बाधाओं को दूर करने की। तो व्याख्या में लिखेंगे कि भैया प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि वह चतुर राधिका जी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनके पीली आभा वाले शरीर की झाई है ना, यानी जिनके शरीर की प्रतिबिंब पड़ने से श्याम वर्ण के यानी सांवले कलर के दिखने वाले श्री कृष्ण जो हैं वो हरित वर्ण की दुती वाले हो जाते हैं। अर्थात राधा के प्रभाव से सांवले कृष्ण भी हरे रंग के हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न चित्त वाले हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारे सामने आ चुका है दोहा। दोस्तों यदि आपको अभी तक पहला दोहा अच्छे से समझ में आ चुका है तो आप सभी को क्या काम करना है, आप सभी को पता होना चाहिए, है ना। वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करने में आप लोग कसर मत करिएगा, बाकी समझाने में मेरी तरफ से कोई कसर नहीं होगा। अगला है, मोर मुकुट की चंद्रिकनु यो राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सत चंद। अब यहाँ पर बिहारी लाल जी कहते हैं कि भैया मोर के मुकुट की, मोर के मुकुट की, मोर का मुकुट कौन धारण करते हैं? तो श्री कृष्ण भगवान जी धारण करते हैं। तो मोर के मुकुट की चंद्रिकाएं, चंद्रिकाएं मतलब जो उसमें नग मोती वगैरह लगे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जैसे आप मोर का मुकुट भी देखे होंगे तो उसमें गोल गोल कुछ आकृति बनी रहती है, उसी को चंद्रिकाएं कहा जाता है ना। तो मोर मुकुट की चंद्रिकनु मतलब मोर के मुकुट की चंद्रिकाएं जो है, चंद्रमा के समान जो आकृति जो है, यो मतलब इस प्रकार राजत मतलब सुशोभित होती है, नंद नंद मतलब भगवान श्री कृष्ण के सिर पर। ठीक है, तो भगवान के सिर, भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मोर के मुकुट की चंद्रिकाएं जो है वो इस प्रकार सुशोभित हो रही हैं, मनु माने मानो। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। दोस्तों जहां जनु जानो मानो जनहु मनहु शब्द है वहां पे याद रखना उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सतचंद,
यानी कि मोर के मुकुट में जो चंद्रमा के समान आकृति बनी हुई है वो भगवान श्री कृष्ण के सिर पर उस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो उन्होंने शशि शेखर किसको कहा जाता है? शशि माने चंद्रमा हो जिसके शेखर मतलब सिर पर, यानी कौन? शंकर जी, है ना। तो मानो शंकर जी से आकाशमानी कंपटीशन करने के लिए, प्रतिस्पर्धा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने शेखर मतलब अपने सिर पर सत माने सैकड़ों, चंद्र माने चंद्रमाओं को, किए माने कर लिया है, अर्थात धारण कर लिया है। मैं फिर से एक बार बताता हूं। तो यहाँ पर बिहारी लाल जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मोर के मुकुट में जो चंद्रिकाएं हैं, यानी जो चंद्रमा के समान आकृति है, वो इस तरीके से सुशोभित हो रही है मानो उन्होंने, जैसे श्री शंकर भगवान जी क्या करे रहते हैं, अपने सिर पर चंद्रमा धारण करे रहते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो भी उन्हीं की तरह जो है चंद्रमा को धारण कर लिए हों, है ना। तो मोर के मुकुट की चंद्रिकाएं जो है भगवान श्री कृष्ण के सिर पर इस तरीके से सुशोभित हो रही हैं मानो उन्होंने भगवान शंकर जी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए, कंपटीशन करने के लिए अपने सिर पर, अपने शेखर पर उन्होंने सैकड़ों चंद्रमा को धारण कर लिया हो। ठीक है, ऐसा लग रहा है। तो आपको एक तरफ लिखना है मोर मुकुट, दूसरी तरफ लिखना है सत चंद्र। ठीक है। संदर्भ पूर्वक का मतलब है कि पहले वाले दोहा में जो संदर्भ बताया हूं सेम वही यहाँ पर भी लिख लेना है। ठीक है। पूरे दोहों में संदर्भ सेम रहेगा दोस्तों, संदर्भ अलग अलग नहीं रहेगा। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में कवि ने श्री कृष्ण के मोर मुकुट की तुलना शिव जी के चंद्रमा से किया है। अगला है, बिहारी जी कहते हैं कि मोर के मुकुट की चंद्रिकाएं श्री कृष्ण के मुकुट पर इस तरीके से सुशोभित हो रही हैं जैसे श्री कृष्ण भगवान शिव से प्रतिस्पर्धा करके, यानी कंपटीशन करके अपने ऊपर सैकड़ों चंद्रमा उन्होंने धारण कर लिया, ऐसा लग रहा है। ठीक है जी, आई बात समझ में। अगला है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनोनील मणि शैल पर आतप पर ओ प्रभात। अब इसका मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बता रहे हैं यहाँ पर बिहारी लाल जी। बिहारी लाल जी क्या कहते हैं कि सोहत ओढ़े पीत पट। पीत माने पीला, पट माने वस्त्र। आप लोग जानते हैं वस्त्र, पट, अंबर, पट, चीर ये सारे कपड़े के पर्यायवाची हैं। तो पीला वस्त्र जब ओढ़े मतलब ओढ़ते हैं कौन? भगवान श्री कृष्ण। तो जब भगवान श्री कृष्ण पीला वस्त्र ओढ़ते हैं तो सोहत माने बहुत ज्यादा सुशोभित होते हैं। ठीक है, यानी पीला वस्त्र ओढ़ करके भगवान श्री कृष्ण बहुत ज्यादा सुशोभित होते हैं। श्याम मतलब श्याम यानी श्री कृष्ण। सलोने गात मतलब सलोने गात मतलब शरीर में, यानी अपने सलोनी शरीर में, अपने सलोने अपने कोमल शरीर में, है ना। सलोने का मतलब आप कोमल भी लिख सकते हैं, यानी अपने कोमल शरीर में जब भगवान श्री कृष्ण पीला वस्त्र ओढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा क्या होते हैं? सुशोभित होते हैं, है ना। तो उस दृश्य को देख करके ऐसा लगता है मनो माने मान, है ना। देखिए भगवान श्री कृष्ण का शरीर थोड़ा नीले टाइप का है, यानी श्यामल कलर का है। तो जब वो श्यामल शरीर में क्या करते हैं? पीला वस्त्र धारण कर लेते हैं। ठीक है, तो उसकी तुलना यहाँ पर कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो नीलमणि, नील मतलब नीलमणि, शैल मतलब पर्वत पर। ठीक है, मानो नीलमणि पर्वत पर। ठीक है, यानी उनके श्यामले शरीर की तुलना किससे की गई? नीलमणि पर्वत पर। मानो नीलमणि पर्वत पर आतप माने किरणें जो है, परे मतलब पर रही हो, प्रभात माने सुबह की, है ना। ऐसा लग रहा है मानो नीलमणि पर्वत पर जो सूर्य की प्रातःकालीन किरणें जो है वो पड़ रही हैं। जैसे भाई श्यामल शरीर है, पीला वस्त्र ओढ़ लिए तो थोड़ा अच्छे से चमक रहे हैं वो। तो वही चीज का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर, नीलमणि शैल पर, नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। ठीक है, उस दृश्य को देख करके ऐसा महसूस होता है। तो आपको एक तरफ लिखना है सोहत ओढ़े, दूसरी तरफ पर्यो प्रभात। संदर्भ पूर्वक प्रसंग में प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण के पीले वस्त्र की तुलना नीलमणि पर्वत के साथ की गई है। व्याख्या में लिखेंगे बिहारी जी कहते हैं कि पीला वस्त्र पहने हुए श्री कृष्ण इस प्रकार चमकते हुए प्रतीत हो रहे हैं जैसे नीलमणि पर्वत पर सूर्य की प्रातःकालीन किरणें पड़ रही हैं। ठीक है, अर्थात श्री कृष्ण के श्यामल शरीर को नीलमणि पर्वत तथा पीले वस्त्र को सूर्य की किरणें कहा गया है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर भी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा क्योंकि मनो शब्द यहाँ पर भी आ चुका है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों, अधर धरत हरि कै परत ओठ डीठी पट ज्योति हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। अब यहाँ पर बहुत ही अच्छी तुलना बिहारी लाल जी कहते हैं। बिहारी लाल जी क्या कहते हैं, मैं आपको एक एक चीज बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। तो यहाँ पर कवियर बिहारी लाल जी कहते हैं कि जब वो अधर मतलब अपने होठों में धरत माने धारण करते हैं,
नहीं, जब श्री कृष्ण भगवान अपने होठों में धारण करते हैं क्या बांसुरी को, ठीक है, तो क्या होता है, जब वो अपने अधर माने होठों में बांसुरी को धारण करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बांस की बांसुरी को, ठीक है, हरित बांस की बांसुरी मतलब हरे रंग की बांसुरी को जब वो अपने अधर माने होठों पर धारण करते हैं, तो ध्यान रखना बांसुरी हरे रंग की है, ठीक है, उसको उन्होंने अपने होठों पर धारण कर लिया है। तो क्या होता है, उस बांसुरी पर परत माने पड़ती है, क्या पड़ती है, क्या क्या चीजें पड़ती हैं, ध्यान रखना, उसमें पड़ती है ओंठ माने ओंठों की चमक पड़ती है, ओंठ उनके लाल लाल हैं, ठीक है, श्री कृष्ण जी के ओंठ लाल हैं, तो ओंठों की चमक उस बांसुरी पर पड़ रही है, परत माने पड़ रही है, हरि के मतलब भगवान श्री कृष्ण के, ओंठ मतलब ओंठों की चमक उस बांसुरी पर पड़ती है, डीठ माने नजरों की चमक उस पर पड़ती है, ठीक है, पीठ मतलब आप आंखों की चमक भी लिख सकते हैं, ठीक है, और पट माने कपड़ों का पीलापन भी उस बांसुरी पर पड़ रहा है, ठीक है, और ज्योति मतलब उनकी नजरें जो है वो भी उस बांसुरी पर पड़ रही हैं। तो इन सब चीजों के पड़ने से क्या हो रहा है, तो इन सब चीजों के पड़ने से ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हरे रंग की बांस की जो बांसुरी है ना, वो इंद्रधनुष के रंग की हो गई हो, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो वैसे ही ऐसा लग रहा है जैसे हरे रंग की जो बांसुरी है वो इंद्रधनुष रंग की हो गई हो, ठीक है, फिर से मैं एक बार बताता हूँ, अधर धरत हरिकय परत ओंठ डीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। बिहारी लाल जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब अपने होठों में हरे बांस की बांसुरी को धारण करते हैं, तो उस पर जब ओंठों की, नजरों की, यानी आंखों की चमक और वस्त्रों की चमक और नजरों की चमक जब उसमें पड़ती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे हरे बांस की बांसुरी जो है वो इंद्रधनुष के रंग की हो गई, ठीक है। आपको एक तरफ लिखना है अधर धरत, दूसरी तरफ लिखना है रंग होती। संदर्भ पूर्वक प्रसंग में प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण के बांसुरी को इंद्रधनुष के समान माना गया है, ठीक है। व्याख्या में लिखेंगे, बिहारी जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण बांसुरी को होंठ पर रखते हैं, तो उस पर होंठ, नेत्र, पीतांबर, पीतांबर मतलब पीला वस्त्र, तो पीला वस्त्र की ज्योति जब पड़ती है, तो वह हरे बांस की बांसुरी इंद्रधनुष की भांति अनेक रंगों में बदल जाती है, ठीक है, अर्थात बहुरंगी शोभा में वो बदल जाती है, यानी बहुत प्रकार की शोभा उस बांसुरी में दिखाई देती है, ठीक है। अगला है, अगला बिहारी लाल जी कहते हैं, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उजल होय। अब यहाँ पर देखिए, अगर कोई चीज को आप काले रंग में डुबोएंगे, कोई भी चीज है दोस्तों, उसको अगर आप काले रंग में डुबोएंगे तो निश्चित है वो काली होगी, है ना, क्योंकि भाई काला रंग सबको दबा देता है। तो वही चीज है यहाँ पर, लेकिन बिहारी लाल जी कहते हैं कि यहाँ पर उल्टा हो रहा है। यहाँ पर उल्टा कैसे हो रहा है, कहते हैं या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। बिहारी लाल जी कहते हैं कि मेरे इस, या मतलब इस, ठीक है, तो बिहारी लाल जी कहते हैं कि भैया मेरे इस, मेरे इस, ठीक है, एक बार चेक कर लूं सारी चीजें सही है। बिहारी लाल जी कहते हैं मेरे इस अनुरागी मतलब प्रेमी, अनुरागी मतलब प्रेमी, चित्त माने मन की, गति माने स्थिति को समझे नहीं कोई मतलब कोई नहीं समझ सकता, यानी मेरे इस भगवान के प्रति जो प्रेमी, ये मेरा मन जो है जो हमेशा भगवान के प्रति लगा रहता है, यानी मेरे इस प्रेमी चित्त की स्थिति को कोई समझ नहीं सकता। ऐसा क्यों बोलते हैं, कहते हैं क्यों, क्योंकि भाई ज्यो ज्यो मतलब ये जैसे जैसे बूढ़े मतलब डूबता जा रहा है, श्याम रंग मतलब, श्याम रंग मतलब भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में, श्याम रंग मतलब भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में। अब देखिए श्याम के यहाँ पर दो अर्थ हैं, एक तो भगवान श्री कृष्ण के लिए, और दूसरा श्याम का अर्थ यहाँ पर हो सकता है काला रंग, श्याम, श्यामल मतलब काला रंग, ठीक है। तो यहाँ पर एक अर्थ तो ये हो रहा है कि मेरा मन जैसे जैसे श्याम रंग अर्थात भगवान श्री कृष्ण के सांवले रंग में डूब रहा है, ये त्यों त्यों उज्जवल हो रहा है, यानी ये वैसे वैसे सफेद हो रहा है। जबकि अगर कोई चीज सांवले रंग में डूबती है तो भाई उसको सांवल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, बिहारी लाल जी कहते हैं कि मेरा ये मन जैसे जैसे श्री कृष्ण के सांवले रंग में डूबता है, वैसे वैसे उज्जवल यानी सफेद यानी व्हाइट होता जा रहा है। तो यहाँ पर मन के व्हाइट होने का क्या मतलब है, तो मन के सफेद होने का मतलब ये है कि जैसे जैसे बिहारी लाल जी के अंदर श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता जा रहा है, वैसे वैसे उनका सारा मैल जो है वो बाहर निकलता जा रहा है, जिससे उनका मन जो है एकदम साफ सुथरा हो गया है, ठीक है, व्हाइट हो गया है। तो बिहारी लाल जी कहते हैं कि मेरे इस प्रेमी चित्त की गति को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि ये जैसे जैसे श्री कृष्ण के श्यामल रंग में डूबता जा रहा है, त्यों त्यों ये सफेद होता जा रहा है, अर्थात इसकी सारी बुराइयां दूर होती जा रही हैं। तो आपको एक तरफ लिखना है या अनुरागी, दूसरी तरफ उज्जवल हो। संदर्भ पूर्वक में प्रसंग में प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि श्री कृष्ण के प्रेम से मन का अंधकार जो है वो दूर हो जाता है, ठीक है।
कवि का कहना है कि श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मेरे मन की दशा को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु काले रंग में डूबने पर काली हो जाती है। श्री कृष्ण भी श्याम वर्ण के हैं, किंतु कृष्ण के प्रेम में डूबा यह मेरा मन जो है, जैसे जैसे श्याम रंग यानी कृष्ण की भक्ति या ध्यान आदि में डूबता जा रहा है, वैसे वैसे ये श्वेत यानी पवित्र होता जाता है। ठीक है, अगला है, तव लगुया मन सदन में हरियावै की बाट, बिकट जटे जो लगू निपट, फुटई न कपट कपाट। अब यहाँ पर बिहारी लाल जी बहुत ही बड़ा जो है संदेश देते हैं। वो कहते हैं कि भैया तव लगु या मन सदन में हरि आवे की बाट, कि तव लगु मतलब जब तक, जब तक, या मन मतलब ये तुम्हारा मन जो है, जब तक ये तुम्हारा मन जो है सदन में मतलब, है ना, जब तक इस मन रूपी घर में, है ना, कहते हैं बिहारी लाल जी तव लगु मतलब तब तक इस मन रूपी सदन में मतलब इस मन रूपी घर में हरि आवे की ही बाट, हरि किस रास्ते से आए, भगवान किस रास्ते से आवे, हरि आवे की ही बाट मतलब किस रास्ते से, बाट मतलब रास्ता, किस पथ से, किस मार्ग से। कहते हैं तुम्हारे इस मन रूपी घर में हरि किस रास्ते से आए, भगवान कृष्ण रास्ते से आए, क्योंकि तुम्हारा ये मन जो है क्या है, तुम्हारा ये मन जो है बंद है, इसके मन के दरवाजे जो है एकदम बंद है, इसमें कपट रूपी दरवाजा बंद है। कहते हैं कि तुम्हारे ये मन के जो कपट कपाट यानी कपट रूपी दरवाजे जो हैं, कपट कपाट जो है यानी कपट रूपी दरवाजे, तुम्हारे मन में ये जो छल कपट भरा हुआ है, ये जब तक नहीं खुलेंगे, खुटे ना मतलब जब तक ये नहीं खुलेंगे, है ना, तुम्हारे ये कपट रूपी दरवाजे जो है जब तक नहीं खुटे मतलब जब तक नहीं खुलेंगे, तब तक भैया, है ना, तब तक क्या है, विकट मतलब बहुत ही मजबूती से जो ये बंद है, जटे मतलब बंद है, तुम्हारे ये जो कपट रूपी दरवाजे जो हैं, जब तक ये नहीं खुटे, जब तक नहीं खुलेंगे, जव लगू मतलब जब तक, ठीक है, जब तक ये अच्छे तरीके से, निपट मतलब अच्छे तरीके से, खुटे मतलब नहीं खुल जाते हैं, तब तक तुम्हारे इस मन रूपी घर में ईश्वर नहीं आएंगे। अर्थात चाहे तुम ईश्वर का भजन कर लो, प्रार्थना कर लो, कुछ भी कर लो, ईश्वर नहीं आएंगे अगर तुम्हारे मन का ये जो है कपट जो है, छल कपट दूर नहीं होगा, तब तक तुमको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। अब इस दोहे को बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, फिर से एक बार बताता हूँ। यहाँ पर बिहारी लाल जी कहते हैं कि तुम्हारे इस मन रूपी घर में हरि किस रास्ते से आएंगे, है ना, तव लघु मतलब जब तक, तव लघु मतलब तब तक तुम्हारे इस मन में हरि किस रास्ते से आए, जब तक, जब जव लघु मतलब जब तक तुम्हारे ये कपट रूपी दरवाजे जो हैं, कपट रूपी दरवाजे जो हैं अच्छे तरीके से खुल नहीं जाते। विकट मतलब मजबूती से बंद, जो तुम्हारे मन में ये कपट के दरवाजे हैं जब तक अच्छे से खुल नहीं जाएंगे, तब तक तुम्हारे मन में हरि किस रास्ते से आएंगे, है ना, अर्थात तुम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाओगे। आपको एक तरफ लिखना है तव लघु, दूसरी तरफ कपट कपाट। संदर्भ पूर्वक प्रसंग, प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि हृदय से कपट निकाल देने पर ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, व्याख्या में कवि और बिहारी का कहना है कि इस मन रूपी घर में तब तक ईश्वर किस मार्ग से प्रवेश कर सकता है, जब तक मन रूपी घर में मजबूती से बंद जो कपट रूपी किवाड़, किवाड़ मतलब दरवाजा, डोर, पूरी तरह से नहीं खुल जाते, अर्थात मन से कपट निकाल देने पर ही ईश्वर का प्रवेश संभव है। ठीक है, अगला है, जगतु जनायो जिहि सकलु सो हरि जान्यो नाही, ज्यों आखिनु सब देखिए आखि न देखी जाहि। यहाँ पर बिहारी लाल जी कहते हैं कि जगत जनायो जिहि सकल सो हरि जान्यो नाही, जगत मतलब पूरे संसार के बारे में, जनायो मतलब तुमको जानकारी दिया, जिहि मतलब जिन्होंने, सकल माने संपूर्ण, है ना, जिन्होंने तुमको पूरे संपूर्ण संसार के बारे में ज्ञान दिया, है ना, जिस ईश्वर ने तुमको संपूर्ण संसार के बारे में, संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान दिया, सो हरि मतलब उस ईश्वर को तुम नहीं जान पाए, उस ईश्वर को तुम जाने नाही मतलब नहीं जान पाए। जिस ईश्वर ने तुम्हें पूरे संसार की, सकल ब्रह्मांड की जानकारी दी, तुम उस ईश्वर को नहीं जानने पाए, अर्थात तुम उस ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाए। ये तो वही बात हुई जो मतलब जिस प्रकार आंखों के द्वारा सब कुछ देखा जा सकता है, आंखिनु सब देखिए, आंख से आप हर चीज को देख सकते हैं, लेकिन आंख जो है खुद को नहीं देख सकती। आंख जो है वो खुद को नहीं देख सकती जब तक आप किसी शीशे से नहीं देखेंगे। शीशे से देखेंगे तभी आप अपनी आंखों से आंखों को देख पाएंगे, लेकिन बिना शीशे की मदद से आप अपनी आंखों को खुद से नहीं देख सकते। ये तो वही बात हुई जिस प्रकार आंखों के द्वारा सब कुछ देखा जा सकता है, लेकिन आंखों को खुद नहीं देखा जा सकता। ठीक है, तो जिसने संपूर्ण संसार के बारे में तुम्हें ज्ञान दिया, तुम उस ईश्वर को नहीं जान पाए। ये तो उसी प्रकार है जिस प्रकार आंखों के द्वारा सब कुछ देखा जा सकता है, लेकिन आंखों को नहीं देखा जा सकता। ठीक है,
जगत जनायो एक तरफ लिखना है, देखी जाहि दूसरी तरफ। संदर्भ पूर्वक प्रसंग, इस दोहे में कवि बिहारी ने ईश्वर भक्ति करने की प्रेरणा दी है। व्याख्या, कवि का कथन है कि जिस ईश्वर ने तुम्हें समस्त संसार का ज्ञान कराया है, उसी ईश्वर को तुम नहीं जान पाए। जैसे आंखों से सब कुछ देखा जा सकता है, परंतु आंखें स्वयं अपने को नहीं देख सकती। ठीक है दोस्तों, अगला है, जप माला छापा तिलक सरई नए कौ काम, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। अब यहाँ पर बिहारी लाल जी कहते हैं कि जप करने से, यानी जप करने से, भगवान का नाम जपने से, माला फेरने से, छापा मारने से, तिलक लगाने से, सरय मतलब सिद्ध ना माने नहीं होगा, एको काम मतलब एक भी काम सिद्ध नहीं होगा। तुम जप कर लो, माला फेर लो, छापा लगा लो, तिलक कर लो, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारा काम सिद्ध नहीं होगा, अर्थात तुमको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? ईश्वर की प्राप्ति तुमको इसलिए नहीं होगी क्योंकि तुम्हारा मन जो है ये कांचे मतलब कच्चा है। तुम्हारा ये मन कच्चा है, और नाचे मतलब घूम रहा है, वृथा मतलब चारों ओर। तुम्हारा मन जो है स्थिर नहीं है, ईश्वर की भक्ति में तुम्हारा मन एकाग्रचित्त नहीं है, ये चारों तरफ घूम रहा है व्यर्थ की चीजों में, है ना। तो बिहारी लाल जी कहते हैं ऐसे मन में कभी ईश्वर नहीं आएंगे, क्योंकि ईश्वर जो है वो साचे मतलब सच्चे मन में, राचे मतलब निवास करते हैं, राम मतलब राम, यानी सच्चे मन में राम निवास करते हैं, अर्थात ईश्वर जो है वो सच्चे मन में ही आते हैं, कच्चे मन में नहीं जो इधर उधर व्यर्थ में घूम रहा है। ठीक है, तो एक तरफ लिखेंगे जप माला, दूसरी तरफ राचे राम। संदर्भ पूर्वक प्रसंग, कवियर बिहारी द्वारा रचित दोहे में बाह्य आडंबरों की निरर्थकता को बताकर भगवान की सच्ची भक्ति पर बल दिया गया है। ठीक है, व्याख्या में हम लोग लिखेंगे कि कवि का कथन है कि जप करने, माला फेरने, चंदन का तिलक लगाने आदि दिखावा करने से कोई काम पूरा नहीं होता, है ना। कहते हैं कि वे जिसका मन ईश्वर की भक्ति करने में कच्चा है, वह व्यर्थ इधर उधर की क्रियाओं में मारा मारा फिरता है। ईश्वर तो केवल सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, ऐसे वैसे मन में बिल्कुल भी ईश्वर नहीं आते। तो यहाँ से दोस्तों भक्ति चैप्टर खत्म हुआ। अगली वीडियो में मैं नीति को पढ़ा दूंगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक शेयर जरूर करें, तभी मैं नीति पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।